पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रही तनातनी के बीच भारतीय वायुसेना ने रूस से 33 नए लड़ाकू विमानों को हासिल करने के लिए सरकार को एक प्रस्ताव दिया है, जिसमें 21 मिग-29 और 12 सुखोई 30 MKI खरीदने की बात कही गई है। सरकारी सूत्रों के अनुसार वायुसेना कुछ समय से इस योजना पर काम कर रही थी, लेकिन उन्होंने अब इस प्रक्रिया को तेज कर दिया है। 6000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले प्रस्तावों को अगले सप्ताह अंतिम मंजूरी के लिए रक्षा मंत्रालय की उच्च स्तर की बैठक में रखा जाएगा। प्रस्ताव में 12 Su-30 MKI का अधिकरण शामिल है, जो विभिन्न दुर्घटनाओं में वायुसेना द्वारा खोए गए विमानों की संख्या को बदलने के लिए आवश्यक होंगे। भारत ने अलग अलग बैचों में 10 से 15 साल की अवधि में 272 सुखोई 30 फाइटर जेट्स के लिए ऑर्डर दिए थे। अब भारतीय वायुसेना रूस से 21 मिग-29 अधिग्रहण करने की योजना बना रही है। मिग-29 को वायुसेना द्वारा उड़ाया जाता है और पायलट इससे परिचित होते हैं। वायुसेना के पास मिग-29 के 3 स्क्वाड्रन हैं, जिनमें फिलहाल अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। मिग-29 भारतीय वायुसेना के सबसे भरोसेमंद फाइटर प्लेन माने जाते हैं। बता दें कि हाल ही में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 43 चीनी जवान हताहत बताए जा रहे हैं। मगर चीन अब तक अपने सैनिकों की मौत की संख्या पर चुप्पी साधे हुए है। दुनिया के सामने ये बात साबित हो गई है कि चीनी सेना सिर्फ दिखाने के लिए है, लड़ने के लिए नहीं। चीन का वो हश्र हुआ है कि वो अपने ही मारे गए सैनिकों के आंकड़े तक को नहीं बता पा रहा, पर जैसे सच को कोई छिपा नहीं सकता, वैसे ही चीनी सैनिकों की लिस्ट भी सामने आ रही है जो भारतीय सेना के हाथों मारे गए। चीन से अब तक 56 सैनिकों की लिस्ट सामने आई है। वैसे ये आंकड़ा भी पूरा नहीं है। न्यूज़ लाइन के मुताबिक ये लिस्ट चीनी सोशल मीडिया के जरिए सामने आई है। चीनी सोशल मीडिया में इन सैनिकों के लिए मातम मनाया जा रहा है। खास बात यह है कि ये आंकड़ा भी पूरा नहीं है। एक जानकारी के अनुसार तो चीन के 100 से ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं और इसी कारण किरकिरी होने के डर से चीन सैनिकों के आंकड़े तक को नहीं बता रहा, लेकिन देर सवेर वो जानकारी और लिस्ट भी सामने आ ही जाएगी। इसके बावजूद चीन ने LAC पर बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती की है। इसी के चलते भारतीय सेना ने बॉर्डर के पास के गांवों को खाली करने के निर्देश दिए हैं। मोबाइल फ़ोन और लैंडलाइन की सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। ऑपरेशन से जुड़े फ़ोन की भी सिर्फ आउटगोइंग सेवा चालू रखी गई है। तो वहीं सेना ने देमचौक पेंगोंग लेक के पास की बस्ती को भी अलर्ट पर रखा है। लेह और श्रीनगर हाईवे को आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है। भारत सरकार ने सेना के सभी जवानों की छुट्टियां भी रद्द कर दी हैं। जिन जवानों की छुट्टियां कोरोना के कारण बढ़ी थीं, उनको भी वापस बुला लिया गया है। साथ ही सभी फॉरवर्ड पोस्ट के कमांडरों को आदेश दिया है कि अगर चीन कोई भी कार्रवाई करे तो तत्काल एक्शन लिया जाए। वेस्टर्न एयर कमांड के अधीनस्थ चंडीगढ़ एयरवेज से लड़ाकू विमान 35 मिनट में लेह पहुंच सकते हैं। वहीं सेना की टुकड़ियों को अपने साजो सामान और हथियारों सहित वहां पहुंचने में 50 मिनट लगेंगे।